हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। क्या भैया एमपीपीएससी एई 2024-2025 के जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। भैया हमने तो ऐसे ही सुना है कि भैया पदों में वृद्धि होगी, और ऐसा कहने वाला कौन? आयोग। तो आज की वीडियो के अंदर अपन इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पदों की संख्या बढ़ने वाली है। क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि पद जो है, अभी जो फिलहाल पद निकले हुए हैं, 10 पद सिविल में हैं, 3 पद जो आपके हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए हैं, तो क्या इन पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? आयोग का इस पर क्या कहना है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि कम से कम इस मुद्दे पर हमारे जो दैनिक भास्कर पेपर है इसके अंदर आज एक आर्टिकल आया है। कम से कम इन्होंने प्रकाश डाला इस मुद्दे के ऊपर कि हाँ भैया ये भी मुद्दा है, इंजीनियर्स भी मध्य प्रदेश में हैं, इनकी भी वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एमपीपीएससी 2021 में 493 पद थे। कितने पद थे? 493 पद थे। उसके बाद सिर्फ औपचारिक बन गई परीक्षा, यही बोला। ठीक है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2022 की वैकेंसी अब निकली, उसमें भी सिर्फ 13 पद। 13 पद भी मैंने आपको बता दिए कि जो 10 पद आपके सिविल के हो गए और 3 पद जो हो गए आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। ठीक है। अब ये तो देखो इन्होंने जो सारी चीजें लिखी है वो सब ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज इंपोर्टेंट क्या है, पीएससी का तर्क। पीएससी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या बोला? क्योंकि पीएससी के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन गई हुई है, ज्ञापन भी गया हुआ है, इवन शासन के पास भी ज्ञापन गया हुआ है। ठीक है कि भैया इंजीनियरिंग में भी पद जो है आप जोड़ें और पदों की संख्या को बढ़ाएं। पीएससी ने तर्क ये दिया है कि अभी बढ़ सकते हैं पद, मतलब पद आपके बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे? इन्होंने बोला इधर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में पद कम है, ऐसा पीएससी का कहना है। यह संख्या बढ़ भी सकती है, शासन की तरफ से अगर पद बढ़ाए जाएंगे तो वो तत्काल जोड़ दिए जाएंगे। वही पीएससी का यह भी कहना है, मतलब ये राज्य सेवा प्री परीक्षा 2025 के रिजल्ट के बारे में बोला है। अपना जो मुद्दा अभी है इंजीनियरिंग वाला, वो क्या बोला इन्होंने कि शासन की तरफ से अगर पद बढ़ाए जाएंगे तो हम तत्काल इन पदों को इस परीक्षा में जो 2024 का नोटिफिकेशन निकला इसके अंदर बढ़ा दिया जाएगा। पिछली बार जब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट घूम के आए तो डिपार्टमेंट वालों ने तो बोला कि भैया पद खाली है। हमारी जो रिक्तियां हैं वो हमने आयोग को भेज दी हैं। ईएसबी बोर्ड को भी लास्ट टाइम सब इंजीनियर के टाइम पे भी यही हुआ था। बट उनका कहना क्या था कि भैया हमारे पास जो पदों की संख्या है वो आई नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि आयोग का कहना है कि शासन के द्वारा पद निकाले जाएंगे तो हम तत्काल जोड़ देंगे, और अगर हम डिपार्टमेंट विभागों के पास जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि पद जो है वो हमारे द्वारा भेज दिए गए हैं। तो भैया ये बीच में पद जा कहां रहे हैं? जोड़े क्यों नहीं जा रहे हैं परीक्षा के अंदर? अब थोड़ा सा ध्यान से अपन इसका विश्लेषण करते हैं कि जो 2021 में 493 पद की बात यहाँ पे हुई है, तो थोड़ा सा अपन प्रीवियस एग्जाम्स की बात करते हैं कि अगर आप देखोगे तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया था। लास्ट परीक्षा 2017, 2017 के बाद सीधा 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया। 3 साल का ये गैप हो गया। और 20 में जब नोटिफिकेशन आपका आया तो 20 के अंदर जो आपके पद थे वो आप देखो जरा। जल संसाधन विभाग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 30 पद थे। ऊर्जा विभाग की बात की जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, भैया 2 थे। ठीक है। औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक नीति, ये आपका अलग हो गया, मतलब बॉयलर निरीक्षक ग्रेड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल 4 पद थे। ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके? 30 और 2 32 हो गए, 35 36, 36 पद आपके आए। इस पर परीक्षा आपकी कंडक्ट होगी। ठीक है। चलो ये 2020 का, अच्छा 2020 का तो नोटिफिकेशन पेपर हुआ आपका 21 में। ठीक है। अब 21 का जो नोटिफिकेशन आया तो 21 के नोटिफिकेशन के अंदर पद कितने आए? आप देखो, मध्य प्रदेश गृह निर्माण विभाग एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अंदर आपके सिविल के जो पद आए कुल 19 पद। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के जो पद यहाँ पर आए वो आए 2, मतलब मैकेनिकल यहाँ पे गायब हो गया, तो इलेक्ट्रिकल के भी 2 पद आए और सिविल के सिर्फ कितने आए? 19 पद आए।
ठीक है, टोटल करते जाना, आप देखते जाना टोटल। यहाँ पर 36 पद हो गए हैं और यहाँ पे 19 और 2 21 पद हो गए टोटल की अगर मैं बात करूं तो 36 और 21 आपके हो गए हैं, ये 36 हो गए हैं और ये आपके क्या हो गए 21 हो गए हैं। 3 साल के बाद परीक्षा आपकी हो रही है 2020 में, वो 21 में पेपर हुआ और 21 का जो नोटिफिकेशन आया 22 में आपका पेपर हो गया, उसके अंदर 21 पद। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ये 21 पद थे इनको बढ़ाया गया, वो बढ़ा के सिविल के जो थे 427 पद हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 34 आपके हो गए, मैकेनिकल के इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट में आपके 5 पद निकले, मतलब टोटल मिलाकर 466 पद हो गए। ठीक है, 466 पद आपके हो गए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे संतुष्ट हो गए कि हाँ चलो ठीक है पद बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों ने आवाज उठाई तब जाके ये पदों को बढ़ाया। ठीक है, सडन नहीं बढ़ा दिया गया। 466 पदों पर ये भर्ती परीक्षा आपकी हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो 36 पद हो गए अपने पास और कितने हो गए 466 पद हो गए इतने। चलो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे बात कर लो 500 पद जो हैं वो 500 पद आपके यहाँ पर भर गए हैं। 2022 के अंदर आपका ये पेपर हुआ कब 21 का, 2022 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, 2023 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब 2 साल फिर से गैप हो गया, 0 ईयर आपका हो गया। उसके बाद 2024 में नोटिफिकेशन आता है, क्या आता है 2024 में नोटिफिकेशन आता है। तो 2024 के नोटिफिकेशन की बात करूं तो उसके अंदर कुल आपके कितने, कुल आपके 13 पद आते हैं। कितने पद आते हैं 13 पद आते हैं। ये भयंकर वाला मजाक यहाँ पे हुआ कि 13 पद आए हैं, पहले तो सिविल डिपार्टमेंट को ही हटा दिया गया, उसके बाद जब यहाँ पे पदों की बारी आई तो सिर्फ और सिर्फ 10 पद आए सिविल के, तो 3 पद जो हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के आए हैं, मतलब 13 पद यहाँ पर टोटल आए हुए हैं। तो अगर मैं थोड़े से डेटा की बात करूं, जो मध्य प्रदेश के राज्य पद थे उसके अंदर स्वीकृत पदों की संख्या दी गई है कि कितने पद स्वीकृत हैं जिन पर जो है अपना नियुक्तियां हो सकती हैं, करवाई जा सकती हैं परीक्षाएं। तो लोक निर्माण विभाग के अंदर अगर मैं बात करूं 270 पद, ये 2021 का राज्यपद है। ठीक है, अगर जल संसाधन विभाग की बात करूं तो इसके अंदर 597 597 पद। ठीक है, 19 20 21 का आप देखो ये डेटा 2017 से पेपर नहीं हुआ था, वो डेटा 19 20 21 का है। 597 सहायक यंत्री के पद हैं ये आपके। ठीक है, अगर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बात करें तो 80 पद। ये आपका जो डेटा है आप देखो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे क्लॉज, कौन से पत्र क्रमांक से ये डेटा आ रहा है। ठीक है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आप देखो ये 20 पद, मतलब 100 तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर पद हो गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 79, ये 19 20 21, मतलब ये डेटा तो फिर भी मैं बहुत पुराना बता रहा हूँ भाई, 19 से लेके 21 तक का डेटा बता रहा हूँ। उसके बाद 22 23 24 का डेटा तो अलग ही है। अगर इनको भी टोटल आप जोड़ोगे, आपके पदों की संख्या जो है वो भी 800 900 हो जाती है। 800 900 तो पद भरा ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे 36 पद हो गए, फिर आपके हो गए 466 500 पद, 500 पद भरा गए, मान लो समझ लो ये 500 वाले जो पद हैं ये 500 पद भरा गए। 270 97 इधर बच रहे, 100 इधर बच रहे, 80 इधर बच रहे, मतलब लगभग अभी भी 300 400 पदों की स्वीकृति है राज्यपत्र के अकॉर्डिंग। तो फिर आयोग के द्वारा क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है भैया, क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं पद। आप चलो मान लेते हैं कि आपने तर्क दे दिया है कि पदों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी, लेकिन आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके माइंड में अगर वो तैयारी करेगा तो उसका मन कैसे लगेगा पढ़ने में। आज बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा होगा ना कि अगर पद नहीं बढ़े तो क्या होगा। मतलब यहाँ तो आप इमोशन से खेल रहे हो ना, या आप बोल रहे हो कि पदों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लिया आपने 21 का जो नोटिफिकेशन आया 22 वाले में पद बढ़ा दिए, लेकिन हमें श्योरिटी तो दें आप उस चीज की। आश्वासन तो क्या है, आश्वासन है कि हाँ भैया शासन देगा तो बढ़ा देंगे, अगर शासन ने नहीं दिए तो शासन ने बोल दिया कि आप 13 पद पे ही परीक्षा करा दो तो क्या 13 पद पे परीक्षा करा दोगे। हाँ, समझ में आ रहा है। तो डेटा अगर मैं 21 तक के डेटा की बात कर रहा हूँ तब भी इतने पद खाली है भाई, इसमें 22 23 24 का अगर डेटा जोड़ दिया जाए, रिटायर्ड हुए होंगे बहुत सारे लोग, पद तो है ना, तो फिर पद आप जोड़ दीजिए। जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको उनका हक दो ना, पेपर देंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग लेंगे। डायरेक्ट नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं कि आप डायरेक्ट नौकरी दे दो, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के लेवल की बात समझना। एक आज मैं एक्स चला रहा था, एक्स पे एक बोलता हिंदुस्तान आप देखोगे इनका एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल से इमेज मैंने ली है।
आप देख रहे हो यहाँ पे अभी बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है? और तो उस आंदोलन के अंदर ये शासन के द्वारा इस बच्चे पर कितनी क्रूरता दिखाई जा रही है। आप देखो उसके कपड़े भी फट चुके हैं, ठीक है? और लाठियों से उसके ऊपर उसको मारा जा रहा है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कावड़ ढोते तो सरकार भी फूल बरसाती। सही बात बोला। कावड़ को अगर ढो रहे होते तो सरकार भी फूल दे रही होती, फूल फेंक रही होती आपके ऊपर कि भैया हाँ कावड़ में आप हो। लेकिन रोजगार मांग रहे हो तो रोजगार में तो यही हाल होना चाहिए। रोजगार मांगने वालों का यही हाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने रोजगार मांगा है भाई। आप रोजगार क्यों मांग रहे हो? आप मत मांगो रोजगार। आप अगर रोजगार मांगोगे मिलेगा क्या? ये मिलेगा। तो भैया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से यही आग्रह है कि आप जो भी पदों की संख्या बढ़ाने वाले हैं स्पष्ट शब्दों में आप बता दें या पदों को जोड़ दें कि इतने पद हम बढ़ाएंगे और ये नोटिफिकेशन जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग होगी तब तक हम आपके पदों को बढ़ा देंगे, जिससे बच्चों के मन में एक मोटिवेशन रहे कि हाँ भैया पदों की इतनी संख्या बढ़ने वाली है, वो पढ़ सकें। ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में ओवर एज हो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ कर नहीं रहे हैं, बेरोजगार हैं, घर वालों से कब तक पैसे लें, गलत कदम उठा लेते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने बचें। और बचने के लिए वही चीजें हैं कि भैया कोई गलत कदम ना उठाए स्टूडेंट, रोजगार मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। तो उसका यही तरीका है कि भैया आप जो ये 13 पदों पे भर्ती परीक्षा करा रहे हो, इस पदों की संख्या को बढ़ा दें। शासन से अनुरोध करें कि जल्दी से जल्दी पदों की संख्या दें, पदों को बढ़ाएं। ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर यही मुद्दा था, क्या पद जो हमारे हैं बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो अब पीएससी तो अपना तर्क यही दे रही है कि पदों की संख्या को हम बढ़ा देंगे, शासन के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक डेटा जो था ये पुराना डेटा था, नए डेटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नए डेटा अगर आप और इसके अंदर ऐड कर दोगे, क्योंकि एनालिसिस नहीं किया मैंने अभी, अगर डेटा का और एनालिसिस में करूं तो यहाँ पे और स्वीकृत पद अपने को मिल जाएंगे कि इतने और स्वीकृत पद हैं, इतने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। तो पदों की संख्या तो है, ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पद तो हैं, क्योंकि 2017 के बाद 2020 में एग्जाम हुई, 3 साल का वो गैप था। फिर 21 के बाद आपका सीधा नोटिफिकेशन 24 में आ रहा है, सिर्फ 13 पदों पे नोटिफिकेशन आ रहा है। मतलब 22-23 आपका 2 साल ये हो गया, मतलब 5 साल का आपका गैप हो गया। 5 साल में बस 13 पद खाली हुए हैं क्या? नहीं ना। तो पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है? शासन जल्दी से पदों की संख्या को बढ़ाए। बच्चे जो हैं वो तैयारी में एक फ्रेश माइंड के साथ लग सकें, जुड़ सकें, जिससे इजीली वो अपने पेपर को क्वालीफाई कर पाए। ठीक है? धन्यवाद। बस इसी का विश्लेषण आपका करना था इस वीडियो के माध्यम से कि भैया कम से कम इस मुद्दे को हमारे जो दैनिक भास्कर ग्रुप है उनके द्वारा इस मुद्दे को एटलीस्ट उठाया गया। उन्होंने अपने पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को पब्लिश किया कि एटलीस्ट इसको देखकर वैकेंसी जो है आपके, जो पद आपके हैं, वो कम से कम बढ़ाए जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट, अगर कोई भी अपडेट होता है, कुछ भी होता है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कनेक्ट होता हूँ। थैंक यू।